और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है, मतलब वो 7 आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है सर। इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा की विक्ट्री हुई है। पिटारा वहां है जहां उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम ये तय कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जहां एनडीए को 292 सीट मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीट गई हैं। एनडीए ने 272 यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीजेपी इस जादुई आंकड़े से दूर रह गई है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस पार्टी दाही के आंकड़े में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि ये खबरें आई कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के कुनबे को और बढ़ाया जाए और एनडीए में शामिल जो दल हैं उन तक एक राब्ता बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर कोई तो आप लोगों ने कट ऑफ नंबर रखा होगा ना कि कम से कम इतना अपने दम पर इंडिया गठबंधन अगर लेकर आएगा तभी अन्य दलों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अभी 230 पर नजर आ रहा है। और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है, मतलब वो 7 आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है सर। तो वो कट ऑफ मार्जिन वाला आंकड़ा क्या है इंडिया गठबंधन का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता है ना रोमाना जी, तब तक हम लोग इस तरीके की कयासबाजी में हम जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो बात नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे सुधांशु जी हो। मैं आपसे 2-3 चीजें साफ कह रहा हूं कि हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो घटते हुए दिख रहे हैं। आज की अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 243 पर है और हमें पूरी उम्मीद है कि 225 पे सिमटेगी। आप इस चीज को देखिएगा, अभी आप जब अंतिम परिणाम आएंगे 220-225 के आसपास हमारा अपना अनुमान है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन हमारा ये अनुमान है। इसके बाद जब फाइनल टैली आ जाएगी तब बैठा जाएगा कि कौन कहां से क्या कैसे करेगा। और इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा की विक्ट्री हुई है। और नरेंद्र मोदी जी इस बार 1,52,000 पर, यानी वर्चुअली अगर कहा जाए तो जीत का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन जनता ने जिताया अजय राय को है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुरी तरीके से शिकस्त दी है नरेंद्र मोदी जी को। यह अपने आप में सच है। 1,52,000 की जीत, प्रधानमंत्री जो आप यशस्वी 10 साल, मोदी गारंटी, 400 पार, पता नहीं क्या क्या करते थे, 1,52,000 से जीते हैं वो। और नरेंद्र क्या नाम, राहुल गांधी जी 4 लाख से जीते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आप ही के गठबंधन के साथी हैं जेडीयू और उनकी तरफ से इस पद के लिए नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है सर। देखिए, हमारे यहां तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट है, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। पिटारा वहां है जहां उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक उस पिटारे के अंदर से कोई कुछ निकल आए। वहां समस्या जहां जिन्होंने तय नहीं किया। हमारे यहां इतने 10 वर्ष के उपरांत भी, जैसा शिवराज जी कह रहे थे कि एनडीए शानदार विजय की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि अंतिम परिणाम आएगा, एनडीए 300 से ऊपर होगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहां कोई संशय की स्थिति नहीं है, न नीति में, न नियत में, न नेतृत्व में। इसलिए यह प्रश्न दूसरी तरफ ज्यादा समस्याजनक हो सकता है। हाँ, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। अभी तो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज होने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि अब दिख रहा राहुल गांधी जी दोनों जगह से जीतेंगे। अब जीतेंगे तो छोड़ेंगे कहां? वायनाड छोड़ेंगे तो दक्षिण छूट जाएगा, और रायबरेली छोड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ऐसा ना हो कि प्रियंका जी आ जाएं। तो अभी तक तो गांधी परिवार में एक ही व्यक्ति था। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें, अभी गठबंधन नहीं, पार्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी जो चीजें देख रहे हैं, तो जितनी प्रसन्नता दिख रही है, जब आप लेंस लगा के देखेंगे तो उन प्रसन्नता के साथ साथ उतनी ही विचित्रताएं भी दिखेंगी। सुधांशु जी, बीजेपी क्या इसको बिल्कुल रीड नहीं कर पाई? मतलब डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की जोड़ी, लेकिन उस सब पर भारी पड़ गए अखिलेश और राहुल। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित है और आश्चर्यजनक है।
निश्चित रूप से हमें बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे और हमें ये उम्मीद थी कि हमारी सीटें पिछली बार से अधिक बढ़कर आएंगी और पिछली बार के मुकाबले कम सीटें आई हैं। ठीक है, इसका हम बाद में बैठकर विवेचन करेंगे। उत्तर प्रदेश आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैं ये मानकर चल रही हूं इसके आगे आपने इस बात को बढ़ाया नहीं, तो अभी शायद पार्टी आकलन नहीं कर पाई होगी कि मोदी योगी के बावजूद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को क्यों लगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं जरा। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में भी जबरदस्त नुकसान एनडीए को हो रहा है और एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है बीजेपी को, एनडीए को, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जिम्मेदार माना है। आप सहमत हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आज सीटों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे नंबर का राज्य है जी। अब इतने बड़े राज्य में यदि हमें अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो मानवीय बात है कोई एक या दो कारण, और वो भी जबकि अभी चुनाव परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए हैं, उनका विश्लेषण बहुत जल्दी होगी। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम ये तय कर पाएंगे कि अब हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं रहे। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि तीसरी बार हम स्पष्ट बहुमत एनडीए के नेतृत्व में पाने में सफल रहे हैं। यद्यपि हमारी अपेक्षा से कम रहा तो हम दोनों बातों का विचार करेंगे और हमने हमेशा किया है। हम 14 और 19 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था कि जहां हम नहीं जीत पाए क्यों नहीं जीत पाए, और 2004 और 9 में पराजय के बाद भी किया था। तो आज की डेट में एनडीए की विजय हुई है, परंतु हमें अपेक्षा अनुसार सीटें नहीं मिली। हम दोनों चीजों का विवेचन करेंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुरेंद्र राजपूत और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।